इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारी, क्योंकि सदगुरु महाराज अपने आप, लेकिन ये संतों की वाणी है, इसको समझना आसान नहीं है। लिखा कि संत की वाणी अटपटी झटपट लखे न कोय, और जो इसको झटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। अब इसको कैसे लख लोगे? ब्रह्मानंद जी ने कहा, लिखा कि पानी में मीन प्यासी और मैं सुन रही हासी, पानी में मीन प्यासी और मृगनाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जिस प्रकार से अब ये बात अगर हम किसी के मनमुख के सामने रखेंगे कि भाई पानी में मीन प्यासी तो वो सुन आ रही हासी, तो हर कोई फैल जाएगा भाषा, एक कहता कि क्या बक रहे हो, पानी में मीन कैसी प्यासी हो सकती है? लेकिन है, आत्मा इसी शरीर में तो है, लेकिन परमात्मा की उस अमृत बूंद पीने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए जन्मों जन्मांतर से भटक रही है कि 184 खत्म हुई नहीं, कोट कलप युग 4 गए, नाक में दम हो गया, करे क्या मरते मरते हारे। कभी अंड में, कभी पेड़ में, कभी कभी जर्जर जमीने में, कभी कभी जन्म लिया जल भीतर, उम्र कटी जल पीने में। कभी आर गए, कभी पार गए, कभी डूब बीच मंझधार गए, नाक में दम हो गया, करे क्या मरते मरते हार गए। कितनी बार इस धरा धाम पर आए तो किसके लिए आए? केवल परमात्मा का दर्शन करने के लिए। लेकिन हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाया, क्योंकि परमात्मा के नाम की चाबी जिनके पास है हम उन तक पहुंचे नहीं, क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं कूदे कहीं, और गेई में ले आवे हार, और वस्तु तो वही जब मिलेगी जब भेदी लोगे साथ। हमने भेदी को नहीं लिया, आए इधर उधर के चक्कर में फंस गए, और चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के गुरुओं के चक्कर में लगे रहे। कनफक के गुरु होते हैं, बेहद का गुरु, और जो बेहद का गुरु मिले तो पहुंचा देवे तो, लेकिन बेहद के गुरु को समझने का हमने प्रयास नहीं किया। तो ये संतों की वाणी है, इसको समझना आसान काम नहीं है। एक पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भरभर भारी रे, अजरत देखा भारी साधु, अजरत देखा भारी रे, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा संग नगारी रे, और फिर भूमि के महल बना है तामे जोत गुजारी रे, और अजरत देखा भारी साधु, अजरत देखा भारी। ये बड़ी अटपटी वाणी है। बगैर भूमि के महल, कौन सा महल है बगैर भूमि के? बगैर भूमि के कोई महल बना है? हमें तो नियंत्रण बना है, हमें तो ऐसी लग रहा ब्रह्मानंद जी ने वैसे लिख दिया है ना मासा। बगैर भूमि के कोई महल बन सकता? आपने इतना बड़ा ये विद्यालय खड़ा किया तो इसके पहले भूमि पे तो टिके हैं, लेकिन ब्रह्मानंद जी कह रहे कि बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, उसमें ज्योति भी जल रही है। और अंधा देख देख सुख पावे, उस ज्योति को कौन देख रहा? नेत्रहीन व्यक्ति। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, और गगन मंडल में अमृत कुमाए झरे सदा सुखाई रे, और पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भरभर झारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा संग नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुनी विसारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे, और अजर देखा भारी साधु, अजर देखा भारी रे। तो ये सब अटपटी जो बातें हैं कैसे समझ में आ जाएगी? हमारी समझ में खुद नहीं आ रही कि भाई बगैर भूमि का महल कहाँ है। अब जो व्यक्ति नेत्रों से हीन है तो वो देख लेगा कुछ, लेकिन वो देख रहा अंधा देख देख सुख पावे,
और बात बता रहे सारी की सब बातें ही बता रहा। बहरा जिसके कान नहीं है वो सुन रहा है और मस्त हो रहा सुन करके। ये सब बातें अटपटी हैं। ये इसी शरीर की संरचना के बारे में ब्रह्मानंद जी ने कहा। जो हमारा शरीर है ये गया है, ये भगवान के रहने का महल ही तो है, और क्या है। अगर भगवान के रहने का महल नहीं होता तो संतों ने ये क्यों लिखा कि तेरे पूजन को